हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, आप सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े आप सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पोषण अभियान डैशबोर्ड में डेली डाटा एंट्री करना है। 17 सितंबर से ही डाटा एंट्री करना था, लेकिन दुख की बात यह है कि सही से वीडियो अपलोड करने के बाद भी, सभी एक्टिविटी थीम के बारे में डेली बताने के बाद भी कई लोगों का कुछ दिन पहले का जो है डाटा एंट्री छूट गया है। कई लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि अतुल जी जो डाटा एंट्री छूट गया है उसको हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आपने किस डेट को कितना डाटा एंट्री किया है और किस दिन का छूटा हुआ है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो पोषण अभियान डैशबोर्ड डाटा एंट्री के संबंध में दो बड़ी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। पहली जानकारी कि कितने दिन पहले का आप डाटा एंट्री जो छूट गया वो कर पाइएगा, और पहले का रिपोर्ट आपको कैसे देखना है। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, इन्फॉर्मेटिव जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पोषण अभियान डैशबोर्ड डाटा एंट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो जानकारियों को स्पष्ट तौर पर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर पोषण माह डैशबोर्ड में जो है डिटेल में आने के बाद, भरने के बाद लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर देखेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक्टिविटी का फॉर्म खुलेगा। एक्टिविटी का पूरा डिटेल हर एक डेट को मैं समय से आपको सुबह में 8 बजे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि किस दिन किस थीम पर एक्टिविटी करनी है। लेकिन फिर भी कई लोगों का एक्टिविटी जो है वो पिछले दिनों का छूट गया है, तो आखिर उनका एक्टिविटी कंप्लीट कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात कि पहले का जो एक्टिविटी छूटा है, तो पहले का एक्टिविटी कितने दिनों का वो कंप्लीट हो सकता है, छूटा हुआ काम हो सकता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको थीम और एक्टिविटी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि डाटा एंट्री के बारे में नहीं बताया जा रही है। मान के चलिए आपने अपना डिटेल भर लिया और सब चीज़ भर लिया। यहाँ पर जैसे कि आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज जो है वो 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का दिन है। और मान के चलिए कि आपका जो है 18 सितंबर या 19 सितंबर का जो है वो डाटा एंट्री छूट गया था, या फिर 17 सितंबर का, यानी कि 4 दिन पहले का डाटा एंट्री अगर छूट गया था, तो इसके लिए क्या करना होगा। सारा डिटेल आप यहाँ पर भरिएगा जिस दिन का आप डाटा एंट्री कर रही हैं। इवेंट डेट पर आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जैसे कि आज 23 तारीख है, तो 23 तारीख में हाईलाइट हुआ पड़ा है। हाईलाइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है 23 तारीख का डाटा एंट्री आज का आज करना है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है आपको थोड़ा मोटा में बोल्ड कलर में ये 23 दिखाई दे रहा है। हालांकि 23 तारीख के डेट में आप 22 तारीख का भी जो छूटा हुआ एंट्री कर सकती हैं, या फिर 21 तारीख का, या फिर 20 तारीख तक का एंट्री आप कर सकते हैं। यानी कि ध्यान से समझिए, 4 दिन तक का एंट्री जो है एक बार में जो है वो किया जा सकता है। यानी कि 23 तारीख को अगर आप डाटा एंट्री करने जा रहे हैं, तो आप विभाग को मालूम है कि आप 23 का कर रहे हैं, लेकिन अगर 22 का छूटा हो तो वो भी कर सकते हैं, 21 का छूटा है वो भी कर सकते हैं, 20 का छूटा है वो भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए 24 को आप चेक कीजिएगा, तो 21, 22, 23, 24 4 दिन का ही दिखाएगा। यानी कि पिछला जो है 3 दिन का ही डाटा एंट्री जो है आप जो बैकलॉग में बाकी है उसको पूरा कर पाइएगा। 3 दिन से ज़्यादा का अगर डाटा एंट्री अगर आपका बाकी है तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ से जो है 17, 18 और 19 का डेट गायब हो चुका है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर पिछले 3 दिनों का आपका डाटा एंट्री छूटा हुआ है तो ही आप इसको भर पाइएगा। तो मैं यही कहूँगा, किसी भी दिन का डाटा एंट्री जो है आप नहीं छोड़िए, डेली का डेली आप अपडेट करते रहिए ताकि आपका काम होता रहे। अब हम आपको बताएंगे कि मान के चलिए कि आपने डाटा एंट्री कर लिया, अब आपको ये देखना है कि किस दिन जो है आपने कितना डाटा एंट्री किया हुआ है, या फिर आपको याद नहीं है। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि उनको याद ही नहीं है कि हमने जो है शुरुआत में 17 तारीख को या फिर 18 तारीख को जब पोषण अभियान पर डाटा एंट्री की शुरुआत हुई थी हमने किया था या नहीं किया था। तो इसके लिए आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है शुरुआत में, व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। लेवल में आपको मालूम है आंगनवाड़ी सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको किस आंगनवाड़ी सेंटर का डाटा उस परियोजना में देखना है ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मालूम चलेगा कि आपने जो है उस दिन का डाटा एंट्री किया है या फिर नहीं किया है। 2 एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक जो है सेंटर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जो सभी परियोजनाओं का जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
जैसे कि कोई यहाँ पर मैं सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, उस परिणाम में जितने भी सेंटर है सबका यूनिक जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जो एक ही रहता है। तो यहाँ पर हमने जो है ये एक सेंटर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान के चलिए ये मेरा सेंटर है, मुझे इसका डाटा देखना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका आंगनबाड़ी सेंटर का आईडी और आपका आंगनबाड़ी सेंटर का नाम लिखा हुआ आएगा। 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर, जब से डाटा एंट्री चला सबका डेटा आएगा। मान के चलिए कि इस सेंटर वाली सेविका को ये मालूम नहीं है कि हमने 17 तारीख को डाटा एंट्री किया था या नहीं किया था, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगी। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अगर ऐसा लिखा आ रहा है कि डाटा नोट फाउंड, यानी कि आपके सेंटर का किसी डेट का अगर डाटा नोट फाउंड लिखा आ रहा है, यानी कि आपने उस दिन जो है डाटा एंट्री जो है वो नहीं की है। अगर आपने डाटा एंट्री की होती तो डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ पर 18 तारीख सेलेक्ट करेंगे, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये भी अवेलेबल नहीं है। 19 तारीख हम सेलेक्ट करेंगे, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, 19 तारीख का भी डाटा एंट्री इनका जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं हुआ है। 20 का हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 20 पर क्लिक करके और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये भी नहीं हुआ है। 21 पर हमने क्लिक किया हुआ है और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। देखिए 21 तारीख का इन्होंने डाटा एंट्री किया हुआ है, उसके पहले 17, 18, 19 तारीख बाकी। अब डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल जो है एक्सेल सीट में डाउनलोड होगा, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए ओपन जैसे ही होता है तो यहाँ पर डाटा आ जाता है कि इस सेंटर से 19 तारीख को जो है डाटा एंट्री की गई है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें एक्टिविटी में 4 पुरुष अवेलेबल थे, और सबसे बड़ी बात कि डाटा एंट्री में 19 तारीख को उन्होंने कितनी एक्टिविटी की है, मात्र 3 एक्टिविटी की है, इसलिए यहाँ पर 3 ही रो में ये चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद एडल्ट फीमेल 5 थी, बच्चे 12 की संख्या में अवेलेबल थे, बच्चियाँ 10-11 थी। इस हिसाब से जो है कौन कौन सा काम उन्होंने किस एक्टिविटी पर किया ये भी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और सेंटर का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मात्र 3 एक्टिविटी जो है इनके द्वारा जो है इतने तारीख को जो है की गई है, 19 तारीख को। अब अगर मान के चलिए कि आपको आपके सेंटर का देखना है तो अपना सेंटर सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, यहाँ से मैं किसी और सेंटर का सिलेक्ट करता हूँ जिन्होंने सभी जो है वो डाटा एंट्री जो है किया हुआ, कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इनका भी 17, 18, 19, 20 शुरुआत से ही सारा डाटा एंट्री का फॉर्म, मतलब कि जो डाटा इन्होंने डाला हुआ खुल जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे कि इस सेविका ने 17 तारीख को जो है डाटा एंट्री की थी नहीं की थी। यहाँ पर हम जैसे सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अगर डाटा एंट्री की होगी तो डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल सीट, नहीं तो नोट फाउंड होगा। चलिए क्लिक करते हैं। तो देखिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है डाटा एंट्री का डिटेल आ गया, यानी कि इनके द्वारा डाटा एंट्री की गई है 17 तारीख को ही, इन्होंने नहीं छोड़ा। हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फाइल एक्सेल सीट में डाउनलोड, देखिए इन्होंने 5 डाटा एंट्री की है, नियम पूर्वक 5 डाटा एंट्री करना इन्होंने की है। 17 सितंबर को इतने लोग, इतने महिलाएं मौजूद थी, इतने बच्चियाँ मौजूद थी, और यहाँ पर कौन कौन सी थीम पर एक्टिविटी की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और पिछले 3 दिनों का अगर डाटा एंट्री बाकी है तो आज पूरा कर लीजिए, नहीं तो कल वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। और जो एक्टिविटी डाउनलोड आपने कर लिए वो अपना ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डाटा एंट्री आपने कब से कब तक किया उसका डिटेल, और इसके अलावा जो है कि पिछला जो बाकी है वो कैसे करना है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।